मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है फोर्थ कोलियरी प्रॉपर्टी, चौथा अणुसंख्य गुणधर्म। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक नॉलेज लेना होगा। और सबसे पहला वो बेसिक टॉपिक्स है एसपीएफ। SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो SPM क्या होता है, पहले आप इसके बारे में जानें। SPM एक ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होता है। मतलब कि अगर किसी सॉल्यूशन को आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से अगर छानेंगे तो केवल सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल रिस कर उससे बाहर आएगा। कहने का मतलब ये है कि चीनी पानी के अगर आप सॉल्यूशन को, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को लेते हैं और आप उसको उससे छानेंगे तो केवल पानी का ही मॉलिक्यूल उससे परमिएबल होगा, मतलब पारगम्य होगा, उससे पार होकर बाहर आएगा। तो the membrane which is permeable only for solvent molecules, not to solid molecule, is called SPM। ये बायो का एक टर्म है जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो अच्छी तरह समझ रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। ये दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल एसपीएम और एक आर्टिफिशियल एसपीएम। तो नेचुरल एसपीएम एनिमल्स मेम्ब्रेन और प्लांट्स मेम्ब्रेन के रूप में होता है, और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर, सिलिकेट ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। तो इस तरह से ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल पारगम्य होता है, परमिएबल होता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल परमिएबल नहीं होता है, मतलब पार नहीं जा सकता है। तो ये था एसपीएफ के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ये ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस क्या होता है ये आप एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट के अनुसार समझ पाएंगे। जैसे ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर को पार्टीशन किया गया है एसपीएम के माध्यम से, यानी कि एक दीवार बनाया गया है एसपीएम के माध्यम से, और सॉल्यूशन के इस भाग में, इस पार्ट में हम इस कंटेनर के इस भाग में हम चीनी पानी, नमक पानी या फिर ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, और इधर सिर्फ प्लेन वाटर, मतलब प्योर सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट इधर इस पार्टीशन में लिया जाता है। और यहाँ एक फ्लो इंडिकेटर बनाया जाता है जिससे कि हमें पता चले कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस एसपीएम से होकर सॉल्यूशन की ओर जा रहा है कि नहीं। एक बार फिर से बता दें, ये है कंटेनर। इस कंटेनर में एक पार्टीशन तैयार किया गया है एसपीएम के माध्यम से। ये है एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को एक दूसरे से अलग करता है। कंटेनर के इस लेफ्ट पार्ट में हम यहाँ सॉल्यूशन लिए हैं, सॉल्यूशन ग्लूकोज वाटर, शुगर वाटर, और इस पोर्शन में सॉल्वेंट ओनली वाटर को लिया गया है। यहाँ पर एक फ्लो इंडिकेटर, यहाँ तक वाटर को भरा गया है। तो हम क्या देखते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अपने आप ये वाटर का लेवल जो देख रहे हैं ये अपने आप नीचे की ओर आ रहा है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं किया गया है, कोई बाहरी प्रेशर नहीं दिया जा रहा है, ये अपने आप ये नीचे की ओर आ रहा है। इसका नीचे की ओर आना इस बात का प्रूफ है कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल रिस कर लगातार सॉल्वेंट से, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर एसपीएम से होते हुए लगातार प्रवाहित हो रहा है। यानी कहने का मतलब है
यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं किया गया, फिर भी ये प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल SPM से होते हुए सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। तो वास्तव में ऑस्मोसिस का साइंटिफिक रीजन है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। और यहाँ आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर एक भी सॉल्यूट नहीं है, मतलब कंसंट्रेशन लो है, यहाँ सॉल्यूट है मतलब हाई कंसंट्रेशन है, तो मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो यही है ऑस्मोसिस। ऐसे आपको बता दें, ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश। टू पुश का मतलब धक्का देना। यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल धक्का देता है SPM पर और सॉल्यूशन में चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑस्मोसिस क्या है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from solvent to the solution or less concentrated solution to high concentrated solution through SPM is called osmosis. Osmosis एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि when solution and solvent is separated through SPM, then the molecules of solvent flow through SPM and goes into the solution, then this process is called osmosis. यानी कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का SPM से होते हुए सॉल्यूशन की ओर लगातार स्वतः प्रवाहित होना ही कहलाता है ऑस्मोसिस। The net spontaneous flow of solvent molecules from solvent to the solution or less concentrated solution to high concentrated solution through SPM is called osmosis. और अब बात करते हैं एक बार फिर से semi permeable membrane. The membrane which is permeable only for solvent molecules, not to solid molecules, is called SPM. There are two types of SPM. First, natural SPM, जिसके एग्जाम्पल एनिमल्स मेम्ब्रेन और प्लांट्स मेम्ब्रेन होता है, और आर्टिफिशियल SPM के रूप में आप लैब में, अपने स्कूल के लैब या कॉलेज के लैब में आप देख सकते हैं सेलोटेप और प्रेचमेंट पेपर। ये प्रेचमेंट पेपर और सिलिकेट ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकेल का यूज आर्टिफिशियल SPM के रूप में होता है। इससे केवल सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल परमेबल होता है। और अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लायक आप हो चुके हैं। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा। और एक चीज और आपको बता दें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है? मतलब ऑस्मोसिस भी फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स है और जो डिफ्यूजन है वो भी फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दोनों में मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, लेकिन एक में लोअर से हायर की ओर होता है ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन साइड से लोअर कंसंट्रेशन साइड की ओर होता है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस और SPM। अब इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अब आप समझ सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। ये है एक कंटेनर, इस कंटेनर में बीच से पार्टीशन किया गया है SPM का। ये पार्टीशन SPM से तैयार किया गया है, SPM। और ये जो आप देख रहे हैं इसको फ्लो इंडिकेटर बोला जाता है। कंटेनर के इस पार्ट में, कंटेनर के इस पार्ट में प्योर सॉल्वेंट को लिया जाता है, और इस पार्ट में यानी लेफ्ट पार्ट में सॉल्यूशन। और जब हम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इधर सॉल्वेंट
और इधर सॉल्यूशन को अगर भर दिया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि ये लगातार फ्लो इंडिकेटर नीचे की ओर आ रहा है। ये नीचे की ओर आ रहा है, इस बात का प्रूफ है कि लगातार सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल रिस कर इस एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। तो हम एक नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां करने जा रहे हैं। एक पिस्टन फिट करने जा रहे हैं प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। ये पिस्टन इस सॉल्यूशन पर प्रेशर डालेगा, सॉल्यूशन के सरफेस पर। तो धीरे धीरे इस पिस्टन के माध्यम से इस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी ये फ्लो इंडिकेटर यानी कि वाटर का लेवल जो है लगातार नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का मतलब कि अभी भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस लगातार जारी है। तो हम प्रेशर का मान और बढ़ाते गए। प्रेशर के एक निश्चित वैल्यू पर हम क्या देखते हैं कुछ समय बाद कि इस वाटर लेवल का गिरना, नीचे आना बंद हो गया। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर के मान पर इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का ऑस्मोसिस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को एसपीएम के माध्यम से अलग किया जाता है तो सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया वह एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर may be defined as the external pressure which are applied on the surface of solution to stop the process of osmosis through SPM। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी से, तो वो है P और पाई। ये P या पाई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां एक चीज और क्लियर कर दें कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इधर के मॉलिक्यूल द्वारा भी इस एसपीएम पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जिस प्रेशर के मान पर इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का इस एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की ओर जाने का प्रक्रम रुक जाता है, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस का। ये रिवर्स ऑस्मोसिस आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि जो आप अपने डेली लाइफ में मिनरल वाटर्स के लिए या फिर घर पर प्योर वाटर के लिए आरओ का इस्तेमाल करते हैं। ये आरओ इसी वर्ड से बना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। वास्तव में वाटर का प्यूरिफिकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस पर ही होता है। आज जान लीजिए कि जो आरओ बोला करते हैं आप, उस रिवर्स उसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है, ये कैसा प्रोसेस है, तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर ध्यान दीजिए। ये है कंटेनर जिसमें सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को एसपीएम से अलग किया गया है और सॉल्यूशन के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी के माध्यम से पिस्टन की सहायता से प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर का मान लगातार बढ़ा रहे हैं। तो जिस प्रेशर के मान पर ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है उसका ऑस्मोसिस रुक जाता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ प्रेशर बढ़ाने का जो काम है अब उससे भी ज्यादा, यानी कहने का मतलब जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के मान को प्राप्त कर लिया उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर का मान उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है
तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अब प्योर सॉल्वेंट की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को SPM से अलग किया जाता है और सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक से प्रेशर से भी अधिक प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट SPM से होते हुए प्योर SPM से होते हुए सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। तो इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों पड़ा? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, यहाँ एकदम उल्टा काम हो रहा है। हायर प्रेशर से मॉलिक्यूल लोअर प्रेशर की ओर आ रहा है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ RO, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में मॉलिक्यूल जस्ट अपोजिट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड में जाता है। तो पिछले क्लास में आपको एक चीज और बताया था SPM के बारे में। SPM दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल SPM, एक होता है आर्टिफिशियल SPM। तो आर्टिफिशियल SPM और नेचुरल SPM, तो यहाँ उसी SPM का इस्तेमाल किया गया है कि SPM से पार्टीशन किया गया है। एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लीजिए। जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को SPM से अलग किया जाता है और सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी अधिक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तो सॉल्यूशन का ही सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की ओर जाने लगता है। तो इसी प्रोसेस का नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। अब जरा सा एक बार देख लिया जाए। द प्रेशर हायर देन osmotic pressure which are applied on the surface of solution to pure surface of solution, solvent molecules will flow from solution to pure solvent through SPM. Then this process is called reverse osmosis. तो ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको लग रहा है कि लगातार आप लोगों का ये क्लास का वीडियो लेक्चर इंप्रूव करता जा रहा है क्वालिटी से लेकर हर एक चीज में, तो प्लीज आपने इस लोकल चैनल को अब ग्लोबल बना ही दीजिए अब आप लोग। और इसके लिए पूरा इंडिया का स्टूडेंट खुलकर पढ़े केमिस्ट्री। ये हमारा विश है आप लोग से कि आप थोड़ा सा जहां तक हो सके, जो भी रिलेटिव है जहां भी है ऑल ओवर इंडिया में, आप हमारी इस क्लास के चैनल को उसके नजदीक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी जाने कि सासाराम में भी ऐसा पढ़ाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के माध्यम से ही हो सकता है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड जो स्टूडेंट अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो ऐड करें न्यू और आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।